आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। मिश्र के लापता होने की गुत्थी उलझती जा रही है। परिजनों ने लापता लेखा सहायक को ढूंढ निकालने वाले को 50,000 इनाम देने की घोषणा की है। बलिया जनपद के पराग डेयरी के लेखा सहायक की गुमशुदगी पुलिस के लिए चुनौती बन गई है। दरअसल 28 जुलाई को लेखा सहायक ज्ञानदेव मिश्र अपने ऑफिस से बैग गए। उसके बाद लेखा सहायक लापता हैं। उनका मोबाइल भी बंद हो गया। वहीं पराग डेयरी के जीएम सुरेश सिंह का कहना है कि लेखा सहायक का अचानक गायब होना सभी के लिए पहेली बना हुआ है। उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। वहीं लापता लेखा सहायक ज्ञानदेव मिश्र अगले माह सेवानिवृत्त होने वाले थे। ऐसे में परिजन पिछले 5 दिनों से कानपुर से बलिया पहुंचकर उनकी तलाश में लगे हैं। परिजनों का कहना है कि पुलिस को ऑफिस स्टाफ और उससे जुड़े कार्यों की जांच करना चाहिए। ये आपका नाम क्या है? शशि मिश्रा। क्या? शशि मिश्रा। जी, आपके हस्बैंड किस डिपार्टमेंट में थे और कब से गायब हैं? ये पराग डेयरी में अकाउंटेंट का काम संभालते थे और ये 28 तारीख को हमसे सुबह बात हुई। मतलब रोज़ होती थी सुबह शाम, और बात हुई। उसके बाद बस इतने हाल चाल पूछे कि आप कैसे, खाना ना खाया? तो कहने नहीं, पेट थोड़ा डिस्टर्ब है, खाना नहीं खाया, ऑफिस जा रहे हैं। इसके बाद मेरी बात नहीं हुई। शाम को जब मैंने फ़ोन मिलाया तो उनका स्विच ऑफ जा रहा था। फिर हमने सोचा हो सकता है डिस्चार्ज हो गया, इसलिए नहीं बात हो पा रही है। फिर रात में 9 बजे तक ट्राई करते रहे। जब नहीं मिला तो ऑफिस के कुछ नंबर थे, उनसे हमने बात की। तो एक अनूप वर्मा का नंबर था, तो उसने बताया कि 2 बजे से हम भी ट्राई कर रहे हैं, उनका स्विच ऑफ जा रहा है। इसके बाद हम लोग परेशान हो गए कि आखिर बात क्या है। तो 12 बजे करीब हमने एक गाड़ी बुक की, दोनों बच्चों को यहाँ भेजा। दूसरे दिन जब ये बच्चे आए तो मतलब ऑफिस की तरफ से कोई इन लोगों को वो नहीं मिला, और बच्चे आके रात में दूसरे दिन होटल में रुके। बड़ी मुश्किल से मतलब इन लोगों को FRI दर्ज कराया गया। थोड़ा सा मतलब हर एक से बातचीत करते रहे कि आप करवा दीजिए। फिर उसके बाद हाल चाल लेते रहे। फिर बाद में हम लोग भी दूसरी रात में पहुँचे आके दूसरे दिन। लेकिन जब GM साहब के उसमें पहुँचे, उनके रूम में पहुँचे मिश्रा जी के, तो GM साहब ने मतलब वो भी उसी रूम में रहते थे। कुछ हम लोगों के साथ ऐसा वो नहीं किया कि आइए बैठिए, क्या सफ़र करके आए कैसे। हम बड़ी देर खड़े रहे। फिर उनसे बात किया कि भाई साहब हुआ कैसे, क्या ये हुआ? तो वो कुछ अपने वो गार्ड से बात कर रहे थे। लेकिन जब जैसे हम सामने गए तो गार्ड से कहने लगे जो बात है सही से बताना। उसके पहले इन लोग में क्या बात हो रही थी, कुछ खुचुक हो रही थी। फिर बड़ी मुश्किल से मतलब थोड़ा सा टाइम दिया। हम बात उनसे सारे पूछा कि आखिर आपने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया? जब 24 घंटे हो गए, आपके ऑफिस का कोई गायब है, तो आपको कोई एक्शन लेना चाहिए। तब नहीं कहने हम प्रयास कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आप बैंक चलिए हम लोग के साथ में, वहाँ से CCTV उसकी फुटेज निकलाइए। तो वो धीरे धीरे अपना काम करते रहे। आखिर कई बार हम लोगों ने रिक्वेस्ट की, तब बड़ी मुश्किल से वो वहाँ गए। फिर तो उसके पहले भी ऑफिस का थोड़ा काम संभाला, तब हम लोग के साथ गए। उसके बाद से फिर हम लोग वहाँ चले गए अपने, कहाँ याद नहीं। अभी क्या स्थिति है? अभी क्या स्थिति है, अब हम लोग सब जगह के चक्कर काट रहे हैं। देखो प्रयास करें। SP साहब थोड़ा सांत्वना दे रहे हैं कि परेशान मत हो, सब काम हो जाएगा। हाँ, क्या नाम है आपको? भुवन मिश्रा। तो क्या हुआ है आपके फादर के साथ जो है, और क्या कहना चाहते हैं? जैसा कि डेयरी वालों ने बताया है कि पापा बैंक के लिए निकले थे 28 तारीख की सुबह 10:30 बजे। फिर वहाँ बैंक है, वो हम लोगों ने CCTV में देखा कि उन्होंने चेक लगाया। उसके बाद से उनका कुछ पता नहीं है, और हम लोगों ने FIR भी कर दी थी 29 तारीख को कंप्लेन, लेकिन कुछ सही समझ में नहीं आ रहा। तो अभी आप लोगों ने SP से मुलाकात की? SP से भी मुलाकात की, इंस्पेक्टर से भी की गई है। तो SP ने क्या बोला? SP ने यही कहा है कि मिल जाएंगे, लेकिन कुछ क्लियर नहीं इंस्ट्रक्शन मिले हम लोग को सही। आप लोगों को क्या लग रहा है कि क्या वजह? एक स्टाफ इनका उस दिन से वो भी गायब है, और वो फ्राइडे तक की छुट्टी पे गए थे, और आज मंडे हो गया, वो अभी तक नहीं आया। वो बलिया में ही है? वो बलिया में ही है। उनका फ़ोन और नाम आपको बता रहा है। तो अभी आपके फादर का फ़ोन वगैरह क्या है, मतलब बात? फ़ोन वो ऑफ़ ही है उस दिन से, कब बिल्कुल ऑन नहीं हुआ। दोनों नंबर उनके ऑफ जा रहे हैं। लास्ट टाइम
ट्रांजेक्शन कहाँ था? लास्ट लोकेशन इनका परमंदापुर का दिखा रहा था, और पता चला है परमंदापुर में कोई एक स्टाफ भी रहता है उनके यहाँ का। तो आपने जाँच पड़ताल की, पूछताछ की उनसे? पूछताछ की, लेकिन वो लोग तो बोल रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है? हम लोग को यही लगता है कि हम लोग को सभी पे ही शक है। एक तो ऑफिस से कोऑपरेट नहीं कर रहा है कोई, इनके एक भी आदमी ऑफिस से बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहा है, और यहाँ अनजान शहर है, हम लोग कहाँ कहाँ भटके हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है हम लोग को। होटल में स्टे कर रहे हैं, रोज़ का पैसा अलग जा रहा है, क्या करें बताइए। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की।